जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी जो कि 2019 की जो बहाली थी उसके एग्जामिनेशंस हुए, रिजल्ट आया, पीईटी भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका बहुत जगह का। अब जो मेरिट लिस्ट आ रहा है उसमें जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हाई जा रहा है। इस पर सवाल उठा हुआ है कि जो सीसीएए जो मतलब कि आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट किए हुए हैं उनके कारण जो है जो जो मेरिट लिस्ट है उसका हाई कट ऑफ हो जा रहा है। ये पूरा मसला जो है उसको हम लोग समझेंगे। दूसरी बात कि बोर्ड के तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण दिया गया है, उसको भी इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप आईटीआई कर रखे हैं और अगर आप अप्रेंटिसशिप, रेलवे से अप्रेंटिसशिप अगर कर रखे हैं और आने वाले दिन के लिए अगर आप जो है ग्रुप डी की, जो ग्रुप डी तो अब नहीं, उसको ग्रुप सी के अंतर्गत कह दिया गया है, ग्रुप डी का पोस्ट ही खत्म कर दिया गया है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो जंग छिड़ा हुआ है, मतलब जो एक तो ट्विटर कैंपेन चल ही रहा है, कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है कि केस भी हुआ है कि जो सीसीएएस जो हैं, सीसीएएस जो होते हैं उसको कहा जाता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। मतलब जो रेलवे से आईटीआई करने के बाद जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है, या फिर 10th करके भी अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं, वैसे कैंडिडेट्स को सीसीएएस कैंडिडेट्स कहा जाता है। तो अब ऐसा में भी चांसेस में भी बन रहा है, या फिर हो सकता है ऐसा हो जाए कि जो रेलवे में ग्रुप डी का जो 20% जो आरक्षण रहता है सीसीएएस कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए सेपरेट से जो है वैकेंसी दिया जाए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग को पहले कुछ चीजें समझा दें। अभी जो जो बातें जो चल रही है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें कि जो जनरल कैंडिडेट्स जो थे, देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं, जो जितना भी सीट निकलता है रेलवे ग्रुप डी का, मान लीजिए 100 सीट अगर निकला हुआ है तो 100 सीट में जो 20 सीट है, ये 20 सीट सीसीएए वालों का रिजर्व रहता है। मतलब 20% उन लोग का सीट रिजर्व है। अब बाकी जो 80% सीट बचा, ये जनरल होता है, मतलब ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है। तो देखिए यहां पे अभी क्या हुआ है कि ये जो 20% जो सीट जो सीसीएए वालों का था, ठीक है, इनके कारण ये जो जनरल के जो 80% जो सीटें हैं, इन छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल आरक्षण, ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल जो आरक्षण है, वर्टिकल रिजर्वेशन, ये क्या है? ठीक है, इसको बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा देता हूँ। तो साथियों देखिए, एक यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट आपको दिखाना चाहेंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले समझिए आप लोग। देखिए कहा गया है कि जैसे 1000 सीट है, ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट आया रेलवे का जो कि ग्रुप डी का, हालांकि अभी ग्रुप सी कहेंगे, मान के चलिए ग्रुप डी हम समझाने के लिए कह रहे हैं। 1000 अगर सीट आया हुआ है, उसमें से एससी कैटेगरी का 150 सीट है, एसटी कैटेगरी का 75 सीट है, ओबीसी वालों का 270 सीट है, और 505 जो है किसके लिए? अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, ठीक है। बाकी जो सीट बचा सीसीएए वालों का 200 सीट है, मतलब 20% कोटा है। तो साथियों अगर आप इन सब नंबर्स को जोड़ोगे, 200 हो गया, 505 हो गया, ओबीसी का 270 हो गया, यहाँ पे एसटी का 75 हो गया और 150, अगर इन सबको जोड़िएगा तो 1000 टोटल सीट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यही 1000 में आपका सीसीए वालों का 200 सीट है, जनरल वालों का 505 है, ओबीसी का 270 है, 75 एसटी का है, एससी का 150 है, ठीक है। ये तो बात को क्लियर समझ में आ गया। बट क्या हुआ है साथियों कि जैसे ये जो 200 जो सीट जो सीसीए वालों का है, इनको तो पहली बात कि पीईटी का भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इनको नहीं देना पड़ता है, और रिजल्ट जो आया है सीसीए वालों का बहुत ही कम, मतलब मिनिमम कट ऑफ जो था इन लोग का निर्धारित किया गया था 30 नंबर और 40 नंबर, इतना पे ही इन लोग का सिलेक्शन हो गया है। ये तो कंफर्म है कि जो सीटें जितनी निकली हुई थी ग्रुप डी में इस बार सीसीए वालों का, उनका तो सीट जितने भी बच्चे हैं वो लोग तो कवर करेंगे, ठीक है। तो 200 सीट जो है, यहाँ समझाने के लिए, ये जो 200 सीट है ना, अब इसमें देखिए सीसीए वाले में जो 200 सीट है, इसमें तो हो सकता है जनरल कैंडिडेट के ये 200 बच्चे हो, या फिर ओबीसी के बच्चे हो, या फिर जो है सभी मिला जुला भी हो। लेकिन वहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 200 जो बच्चे हैं ना सीसीए वाले, ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट है,
ठीक है, 200 क्या है, जनरल कैंडिडेट है। तो ऐसा बोला है रेलवे कि जो 200 सीट है ना, ये अनरिजर्व वाले से लिया जाएगा, 505 से लिया जाएगा। 505 में आप 200 घटा जाए, कितना बचेगा, 305। मतलब अभी जो जनरल, जो कि अप्रेंटिसशिप सीसीए कैंडिडेट नहीं है, उनके लिए कितना सीट अब रह गया, मात्र 305 सीट। तो समझ लीजिए कि 305 सीट में अब उनका कंपटीशन हो जाएगा, तो इनका कट ऑफ कितना भाग जाएगा, क्योंकि पहले 505 था सीट अनरिजर्व के लिए, लेकिन अभी कितना हो गया, 305 हो गया। क्यों? क्योंकि 200 जो सीट था वो सीसीए वाले, क्योंकि ये लड़के इसमें घुस गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये मैं केस जनरल 200 सीट जो हूँ, 200 सीट जो सीसीए का है, ये मैं जनरल का लेके चला। मान लीजिए ओबीसी अगर रहता तो ओबीसी वाले में तो कितना है, 270 है। ठीक है, और ये जो 200 सीट है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि ओबीसी का छात्र है। ठीक है, तो ओबीसी का छात्र अगर है तो यहां से वो लड़का को ले लिया जाएगा, इसी इसी जो रिजर्वेशन है 270 का, इससे लिया जाएगा। मतलब यहाँ कितना सीट बचेगा, मात्र 70 सीट बचेगा। यही 70 सीट से जो जनरल, जो कि अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं रेलवे से, ठीक है, वो छात्रों को इसी 70 सीट से उनको भरा जाएगा। तो समझ लीजिए कितना हाई कट ऑफ हो जाएगा। 270 में पहले जो है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनको लेना था, और अभी मात्र 70 से लेना पड़ेगा। तो हाई कट ऑफ हो जा रहा है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि लड़के जो है 70 नंबर 80 नंबर ला करके भी उन छात्रों का डीवी तक करवा लिए हैं, लेकिन उनका मेरिट नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीसीए वालों का 20% वाले बच्चे इसमें घुस गए हैं अभी। ठीक है, इस वाले कैटेगरीज में घुस गए हैं। एसटी मान लीजिए, एसटी का है, इसमें घुस गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि कट ऑफ का बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, जिसके कारण जो है नन अप्रेंटिसशिप किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये तो मामला था, ठीक है, जिसे कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कहा जाता है। तो ये सीसीएए वालों का जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसमें कि 20% जो आरक्षण है वो जिस कैटेगरी के छात्र है, मान लीजिए कि वो ओबीसी का है, 20% में 5% ओबीसी का, तो वो 5% इसी ओबीसी जनरल जो ओबीसी वाला जो कैटेगरी सीट है उसी से लिया जाएगा। तो ये जो टाइप है, ये जो प्रोसेस है, ये जो पॉलिसी है, इस तरह का सीसीएए कैंडिडेट्स वाले को, इसी को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। और वर्टिकल रिजर्वेशन कौन सा हो गया, ये जो जनरल जो छात्र हैं जो कि अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनका एससी का 150, एसटी का 75, ओबीसी का 270, अनरिजर्व 505, ये हो गया जनरल, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ये बहुत ही खराब है। किसके लिए? तो जनरल, जो कि अप्रेंटिसशिप जिन्होंने नहीं किया है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में देखिए, जो बोर्ड है उसको ये चाहिए, अब इस वाले जो वैकेंसी 2019 वाले अभी जो चल रही है, इसमें क्या करेगा ये तो बोर्ड का निर्णय लेने की बात है, लेकिन आगे किसी से जो वैकेंसी होनी चाहिए उसमें सीसीए वालों का अलग से वैकेंसी का जो है ये होना चाहिए, आना चाहिए, उनका अलग से वैकेंसी निकालना चाहिए ग्रुप डी के लिए, है ना, ताकि जो है और छात्रों का जो है प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे कहा जाएगा कि बोर्ड ये मनमानी कर रही है, बट ऐसा बोर्ड मनमानी नहीं कर रही है। ये चीज़ें जो है ऑलरेडी बोर्ड ने पहले बता रखी थी। देखिए होता क्या है ना कि अभी एक्चुअली सूचना का जो है बहुत सारे मतलब अभी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहाँ के बच्चों को पता चलता रहता है कि क्यों कट ऑफ ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, बट आपको पता है कि जो रेलवे बोर्ड है वो बड़े बड़े जो है 100 पन्नों का नोटिस जारी करती है जब वैकेंसी निकालती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो है ये सारी बातें दी हुई होती है, लेकिन किसी के पास उतना फुर्सत नहीं होता है कि इन चीज़ों को पढ़े वो। ठीक है, नहीं तो चीज़ें तो पहले दी गई हैं, यहाँ पे तो अपना रेलवे सफाई दे ही रहा है। कहा जा रहा है देखिए कि लेवल 1, ठीक है, 2019 लेवल 1 में कोर्स सीसीए वाले उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें यह नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RS इतना के पैरा नंबर 9.1 एवं 12 में स्पष्ट रूप से इंकित है। तो कहा जा रहा है कि 9.1 और 12 में जो है ये ऑलरेडी मेंशन किया गया था ये चीजें कि जो है 20% जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है जो दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय में समुदायवार समायोजित किया गया है। मतलब जो वर्टिकल रिजर्वेशन जो होल एज रिजर्वेशन है जो कि नन अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए, इसी में जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लिया जाता है। इसी से मतलब सीसीए वाले का जो कैटेगरी जो है वो इन्हीं जनरल वाले से ही उठाया जाएगा। ठीक है, ये चीजें कह रहा है बोर्ड कि हमने पहले ही स्पष्ट किया हुआ था।
और बाकी साथियों यहाँ पे जो है वही सभी चीज़ें दी गई हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है ताकि आप लोगों को जो है क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है सीसीए वालों का जो है और जो है जनरल जो सीसीए नहीं किए हुए हैं, जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हुए हैं, उनके लिए कहाँ तक क्या क्या बातें कही है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप लोग को ये तय करना है और आप लोग को कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या जो ये पॉलिसी है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, क्या सही है और इससे जो है जनरल कैंडिडेट्स को कितना असर होता है। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना, क्योंकि देखिए सीसीए वालों को जो है आपको एक तो एनसीवीटी का भी मार्क छूटता है। देखिए एनसीवीटी का भी उनका 1/3 का वेटेज मिलता है। उस बाद उनको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं देना पड़ता, मतलब पीटी दौड़ वगैरह नहीं देना पड़ता है। सिर्फ सीबीटी के आधार पर इनका जो है मिनिमम पे कट ऑफ पे सिलेक्शन इस बार तो हो गया है। अगले बार का नहीं कह सकते क्योंकि अभी लड़के बहुत सारे अप्रेंटिसशिप करने लगे हैं रेलवे से, इसलिए। बट फिलहाल के लिए तो ये माजरा था। तो सीसीए वालों का अलग से जो है वैकेंसी आए रेलवे में तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर अगर वैकेंसी आती है सेंट्रलाइज ही आती है तो उसमें सीसीए वालों का अलग से जो है सीट का डिटेल्स रहे, ठीक है, उसको जनरल के साथ नहीं जोड़ा जाए। ऐसे में क्या होता है कि छात्रों को जो है और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सीट भी खाली रह जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इस तरह के अपडेट्स आप लोग को मिलता रहेगा और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आप लोग जुड़ करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और रेलवे भर्ती की जुड़ी जितनी भी अपडेट्स आती हैं, रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन से भी कुछ मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच।